नमस्कार साथियों, भारत सीज फायर क्यों किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था या फिर पाकिस्तान ने परमाणु हमले की पूरी योजना बना ली थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह पता चल गया था? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? देश भर के लोग यही जानना चाहते हैं। क्या इस जानकारी को सरकार को छुपाना चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह जानकारी इतनी अहम है कि जनता को ना बताया जाए कि सीज फायर क्यों हुआ? आखिर प्रधानमंत्री मोदी किस शर्त पर हमारे सेना को बंदूक रखने के लिए कह दिए? आखिर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट में कितना पावर है जो प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ गया? या फिर कई बार ट्वीट ऐसा भी आया, पहले तो ट्वीट आया राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि मैं इस दोनों देश के झगड़ा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके तुरंत बाद आता है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर कर रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से। लेकिन इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप नहीं है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ पता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने पाकिस्तान हमदर्द को भारत से बचाना चाहा? क्या भारत के प्रधानमंत्री परमाणु हथियार से डर गए? प्रधानमंत्री मोदी का एक परमाणु बम से डर और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट का डर युद्ध विराम करा दिया। लेकिन हमारे जवान सैनिक ने पाकिस्तान को घुटने बल ठिका दिया था। अगर एक दिन युद्ध विराम ना होता तो पाकिस्तान दो टुकड़े बट गए होते, बलूचिस्तान अलग देश बन गया होता और पाकिस्तान अलग देश बन गया होता। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ना जाने आनंद फानन में युद्ध की विराम की घोषणा करवा दी। खुद लाइव नहीं आए हैं, ना बॉर्डर पर गए। जितने दिन युद्ध चला उसके बीच में एक बार भी बॉर्डर पर अपने सेना को हौसला बढ़ाने के लिए नहीं गए। लेकिन इंदिरा गांधी जब युद्ध हो रहा था 1971 का, तो बॉर्डर पर जाके अपनी सेनाओं का हौसला बुलंद किया, उन्हें दिखाया कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। जब 1999 में कारगिल युद्ध हो रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे, उस समय भी वो बॉर्डर पर जाकर ये दिखाएं कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री मोदी मिले जिनके पास में इतनी हौसला नहीं है कि पाकिस्तान को ईंट से ईंट जब बजाने में वहां पे जाके हमारे सेनाओं को उत्साह बढ़ाएं, पाकिस्तान को एकदम धूल चटाने में कोई कसर न छोड़े, आके सामने बोले कि पाकिस्तान को मैंने कितनी क्षति पहुंचाई। लेकिन नहीं, निकालेंगे तिरंगा यात्रा कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में मैंने अपनी शौरवीर के लिए, अपनी सेनाओं के लिए अपनी तिरंगा यात्रा निकाला। ये अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी जय हिंद यात्रा निकाला था, उस पर राजनीतिकरण नहीं किया, उसने सेना का समर्थन दिया और बीजेपी सेना का समर्थन दिया। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन एक बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री डरे क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। डर के इस तरह डरे, हमारी सेना बार बार कह रही है, पूरे देश से कह रही है कि मैंने पाकिस्तान का 11 एयरबेस तबाह कर दिया, पाकिस्तान के सभी ड्रोन को मार गिराए, पाकिस्तान के पूरी तरह नुकसान करके आया हूं, पाकिस्तान घुटने बल बैठा हुआ है, पाकिस्तान ना जाने कितने देर में सिलेंडर कर देंगे। अगर पाकिस्तान अपनी सेना को बॉर्डर पर नहीं पहुंचा पाया, उनके सारे 80% एयरबेस समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री घुटना टेक देते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आखिर अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह ट्वीट करके घुटना क्यों टिकवाया। इस सीज फायर को समझना इतना आसान नहीं है। इस सीज फायर को समझने के लिए आपको एक कड़ी और देखना पड़ेगा। चलिए हमारे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की थोड़ा बात सुन लेते हैं। शिमला समझौता पर उन्होंने क्या कहा है। मित्रों को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी है उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल करूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ शब्दों में कहा, इस पर दोनों देश के हस्ताक्षर है, इस दोनों देश के कॉन्फ्लिक्ट में कोई तीसरा देश नहीं आएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं?
और उदाहरण देंगे और उदाहरण से आपको समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा। चलिए हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री के आप भाषण सुन लीजिए। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब का बात सुनिए। जब कारगिल युद्ध हो रहा था तब वाजपेयी साहब ने कैसा जवाब दिया था। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। आपने वाजपेयी साहब को सुना। वाजपेयी साहब ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका हमें बार बार संपर्क करना चाहा और हमें अमेरिका बुलाना चाहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे यहाँ आ गए हैं, आप भी आ जाइए और थोड़ा बात कर लीजिए। लेकिन हमारे वाजपेयी साहब ने जाने से इनकार कर दिया। वाजपेयी साहब ने साफ शब्दों में कहा जब तक पाकिस्तान हमारा 1 इंच जमीन हड़पेगा तब तक कहीं बैठ के बात नहीं होगी, सिर्फ युद्ध होगी। और जब तक मुझे पौक नहीं देता तब तक किसी भी मुद्दे पर, किसी विषय पर, किसी भी देश से कोई बात नहीं होगी। चलिए हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बात सुनना चाहिए। 1971 में जब पाकिस्तान भारत पर हमला किया था उस समय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सीधे जवाब दिया और अमेरिका के प्रधानमंत्री को सीधे लताड़ा। उस समय अमेरिका 7वां बेड़ा भेजकर समुद्र में भारत को झुकाना चाहा, लेकिन उस समय भी हमारी देश की आयरन लेडी वो महिला नहीं झुकी। उसने कहा दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। आइए, उन्होंने ना अमेरिका का नाम लिया ना पाकिस्तान का नाम लिया और सीधे हो दिया पाकिस्तान को सीधे शब्दों में नाम लिया क्योंकि उसे युद्ध चल रहा था। तो आइए दोनों देश को एक ही शब्द में कैसे धो देती है इनका बात भी जरा सुन लीजिए। ये हमारे देश के आयरन लेडी इंदिरा गांधी का हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में कहा पाकिस्तान को वही देश बर्बाद करता है जो देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। 1971 में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का सबसे बड़ा देश अमेरिका था और अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब लूटा। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने जब कांग्रेस के शासन और सीज फायर हुआ था उस समय हमारे अमित शाह जी ने कैसा भाषण दिया था, उनके शब्दों को समझिए। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। कि सीज फायर अगर ना होता तो 3 दिन अगर सीज फायर ना होता तो पूरे पॉक हमारा देश का हिस्सा होता। और आज भी हम वही कह रहे हैं, अगर 3 दिन और प्रधानमंत्री रुक जाते तो पूरा पॉक हमारा होता, पूरे देश का होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पीछे कदम